जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए क्लास 9 के एक चैप्टर 12.1 के कुछ सवालों को हम आज हल करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस चैप्टर में मुख्य रूप से हीरोन के फार्मूला के बारे में चर्चा हुई है। यहाँ पर क्या है तो हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कई तरीक़ों से निकाला जाता है, उसके लिए कई सूत्र होते हैं। परंतु जब विषमबाहु त्रिभुज की बात होती है या वैसे त्रिभुज है जिसमें कि तीनों भुजा क्या हो, डिफरेंट हो, अलग हो, तो उसके लिए खास तौर पर हीरोन फार्मूला हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर को बनाने के लिए 2 से 3 फार्मूले की ज़रूरत होती है, उससे ज़्यादा की नहीं होती है। देखिए आप यहाँ पर बेसिकली 3 ही जो फार्मूला यूज होंगे, मैं नोट में आपको लिखा देता हूँ। ये फार्मूला कौन कौन से हैं। पहला, त्रिभुज का क्षेत्रफल सीधा बोलता है, यहाँ देखिए जैसे लिखा हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल निकालिए, जबकि यह जो बोर्ड है वह त्रिभुजाकार है जो कि सवाल में है। तो हीरोन का फार्मूला क्या होता है, हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र कहने का मतलब है किसके लिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए है। ठीक है, हीरोन का सूत्र जैसे बोलते हैं तो हीरोन का सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए खास तौर पर निकालने के लिए होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एक ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखिए एस क्या होता है दोस्तों, तो एस को कहते हैं अर्ध परिमाप। ठीक है, क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप इसका जो फार्मूला होता है वह होता है तीनों भुजाओं का योग और डिवाइड कर देते हैं 2 से। इतना ही फार्मूला होता है। इन्हीं दोनों फार्मूला पर क्या होता है, ये पूरा चैप्टर बन जाता है दोस्तों। आइए तो इसको बनाने के लिए हमने क्या बताया आपको, सबसे पहले हीरोन का फार्मूला होना चाहिए। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जबकि एस क्या है, एक अर्ध परिमाप होता है, अर्थात परिमाप को जो है परिमाप को जब आधा कर देते हैं तो उसको अर्ध परिमाप कहते हैं। a + b + c/2 इसका फार्मूला होता है। यही दोनों फार्मूला पर बेसिकली इस चैप्टर को बनाया जाता है। आइए तो सवाल नंबर 1 को हम 12.1 के सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या कहता है, कैसे ये सॉल्व होगा ज़रा सा मैं बताना चाहूँगा। तो क्वेश्चन कहता है एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का है। देखिए यहाँ पर त्रिभुज कैसा है, तो समबाहु दिया गया है। मैं एक त्रिभुज निर्मित करता हूँ जिसका नाम मैंने रखा ए बी और सी। जैसा कि आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही स्पष्ट है समबाहु। सम मतलब दोस्तों होता है बराबर, सम मतलब क्या होता है, बराबर। और बाहु मतलब क्या होता है, तो बाहु मतलब होता है भुजा। ठीक है, बाहु मतलब क्या होता है, भुजा। अर्थात वैसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा आपस में क्या हो, बराबर, उसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि तीनों भुजा आपस में क्या है, बराबर। अब भुजा का वैल्यू क्या है, तो a सेंटीमीटर, ये भी a दिया गया है और ये भी a दिया गया है। आप चाहें तो इसको डायरेक्टली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा कर भी इसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर हीरोन फार्मूला का सूत्र का प्रयोग करना है, इसी वजह से हम हीरोन से इसे बनाएंगे। देखिए इसमें क्या था, तो एक आयताकार संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है जो कि हमने बनाया। अब बोलते हैं हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल निकालना है। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप दिया गया 180 सेंटीमीटर होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि आप जानते हैं कि हीरोन का फार्मूला होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि अर्ध परिमाप फाइंड करें। अर्ध परिमाप जब हमारे पास आ जाएगा तो इसे बनाना इजी हो जाएगा। लेकिन एक बात और इसमें दिया गया है, वो है परिमाप। तो आप जानते हैं समबाहु त्रिभुज का किसी भी त्रिभुज या किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है उसकी वह कुल लंबाई होती है। तो इसका कुल लंबाई क्या है, ए बी, बी सी और ए सी, और तीनों का वैल्यू दिया गया है ए ए ए। तो हम क्या कर सकते हैं, इस त्रिभुज का परिमाप फाइंड कर सकते हैं। परिमाप हमको 180 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे माना त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर, क्या है भुजा, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं या ए यूनिट मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमारे पास अर्ध परिमाप है। अब लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, क्योंकि दिया गया क्या है, परिमाप ही दिया गया। तो परिमाप हमारे पास है कितना, 180 सेंटीमीटर दिया गया। अब जानते हैं परिमाप क्या होता है, किसी भी आकृति की कुल लंबाई। तो इसकी कुल लंबाई क्या है, देखिए a सेंटीमीटर यहाँ है, a यहाँ है और a यहाँ है। तो हम लिख सकते हैं a + a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। ये जोड़कर कितना होता है, 3a, ये बन जाएगा कितना, 180। अब हमको यहाँ से a निकालना है। देखिए 180
और गुना क्या होता है, भाग में चेंज कर जाता है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आया। इसका मतलब है कि ये 60 सेंटीमीटर का प्रत्येक भुजा होगा। कितना दोस्तों, तो 60 सेंटीमीटर का प्रत्येक भुजा। हम तो भुजा निकाल चुके हैं। अब हमारा क्या उद्देश्य है, तो हमारा उद्देश्य है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। हम जान चुके हैं कि प्रत्येक भुजा कितना कितना होगा, 60। तो इसके लिए पहले करेंगे क्या, तो हीरोन का फार्मूला यूज़ करने के लिए अर्ध परिमाप निकालना होगा। देखिए अब हम क्या निकालने जा रहे हैं, तो त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फार्मूला क्या होता है, तो अर्ध परिमाप का फार्मूला हम पढ़ चुके हैं क्या, तो इसको S से डिनोट करते हैं अर्ध परिमाप को। त्रिभुज ABC का अर्ध परिमाप ऐसा है, तो क्या होता है फार्मूला, A + B + C/2। अब देखिए ABC तीनों का वैल्यू ये क्या है, 60। क्यों, क्योंकि A का वैल्यू निकालें, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये भी कितना है, 60। तो निकाल लेते हैं अर्ध परिमाप, 60 + 60 + 60, और बाई कितना हो गया, 2। ये देखिए 180, अब बाय हो गया कितना, 90। इसका मतलब हम यहाँ पर अर्ध परिमाप भी निकाल चुके हैं। अब क्या करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो आइए मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किस फार्मूले से, तो हीरोन सूत्र का प्रयोग करना होगा। हीरोन का फार्मूला क्या होता है, S × S - A × S - B इंटू क्या होता है, S - C। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब S का वैल्यू आया कितना है, 90 आया, पुट कर दिए S की जगह पर। फिर S है और A का वैल्यू है कितना, तो 60, हम लिख देते हैं 60। फिर S हो रहा है, तो S हो गया 90, और फिर क्या हो रहा है, तो B का वैल्यू हो गया 60। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 90 - 60। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आगे क्या हो सकता है। तो आगे यहाँ पर 90 को हम 90 ही लिखेंगे, और इसमें ये माइनस हो जाएगा तो 30 आ जाएगा। फिर देखिए माइनस होगा 30 हो जाएगा, फिर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर 30 और 30 का एक पेयर हो रहा है। हम इसको ये लिख सकते हैं 30 गुना कितना, 30, और अगला क्या था हमारे पास, 30 गुना 30, और क्या है 30। ये 90 को हम लिख दिए 3 गुना 30। अब देखिए इसका भी पेयर है, इसका भी पेयर है, तो जिसका पेयर होता है उसमें से एक बाहर हो जाता है, तो ये 30 बाहर आ गया, और ये क्या आ गया 30। तो रूट में क्या बचा दोस्तों, 3। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 900 सेंटीमीटर, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमने क्या किया, फाइंड किया। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज के जो है भुजाओं को लिखा, उसके पश्चात हमने उससे भुजा को फाइंड कर लिया, 7 सेंटीमीटर आया। फिर अर्ध परिमाप इसको निकालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसमें फार्मूला में इसको यूज़ करना है, इसलिए से निकालते हैं। तो अर्ध परिमाप इसके हेल्प से हमने निकाला। तो प्रत्येक भुजा 60-60 था, तो जोड़कर हमने अर्ध परिमाप निकाला, और त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमने हीरोन सूत्र का प्रयोग किया। इस पर बैठाकर हमने इसे किया। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय दोस्तों।